इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एससीआर जो है क्या होता है। तो बेसिकली आप इसका नाम देख पा रहे होंगे कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, या हम इसको बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर। ये बना होता है सिलिकॉन मटेरियल का और ये 3 पिन का होता है, एनोड कैथोड और गेट आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं शो करूँ, ये देख पा रहे होंगे कैथोड एक पिन है, एक पिन एनोड है और एक पिन आपका गेट है। ठीक है, तो ये कितने पिन की डिवाइस हो गई? 3 पिन की, पिन 1, पिन 2 और पिन 3। 3 पिन की डिवाइस हो गई। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे आ जाऊँ कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो ये है इसकी संरचना। तो आप देख पा रहे होंगे एक है लेयर P1, N1, P2, N2, यानी कि PN लेयर की ये डिवाइस कितनी लेयर हो गई? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 4, तो 4 लेयर की डिवाइस है। 3 पिन हो गए इसके, पिन 1 एनोड, पिन 2 यहाँ पे देखेंगे ये गेट और पिन 3 कैथोड। एनोड, कैथोड और गेट। तो अब बात कर लेंगे कि इसमें कितने जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। तो 3 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3। 3 पिन की डिवाइस है, 4 लेयर हैं और 3 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। पिन कौन कौन से, टर्मिनल कौन कौन से इसके? एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग मोड क्या होता है, कितने मोड में ये वर्क करता है। तो वर्किंग की बात करते हैं। तो अभी देख पा रहे थे कि ये अगर मैं ऐसे बनाऊँ P1, N1, P2, N2, तो ये हो जाएगा हमारा P1। ठीक है, P1 और ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा N2। अब इसमें बता दें कि इसकी डोपिंग कैसे होती है। तो डोपिंग का मतलब होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। तो जब हमें जैसे डायोड बनाना है, फोटो डायोड बनाना है, एलईडी बनाना है, तो हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी क्या मिलाते हैं भाई? क्योंकि जो इसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज होती है, इसके आउटर लेयर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 ही होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मेटल ऐड ऑन करना पड़ता है, यानी कि मेटल मिलाना पड़ता है, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। क्यों मिलानी पड़ती है भाई? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज, कंडक्शन प्रॉपर्टीज हम इसको बढ़ा सके, इसलिए इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, अब वो बाद में देखेंगे कि पेंटा और ट्राइवैलेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी मिला दिया गया है और ये बना दिया गया है। तो डोपिंग कैसे हुई है? तो जो P1 है और जो N2 है, इनकी जो डोपिंग है ना वो ज़्यादा है, हाई रखी गई है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी गई है? सांद्रता इसकी हाई रखी गई है। किसकी? P1 की और N2 की। तो यहाँ पे लिखेंगे एनोड, ये एनोड होता है और ये हो जाएगा हमारा कैथोड, ये कैथोड हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है गेट, गेट जो P2 है यहाँ पे होता है गेट, इसकी डोपिंग होती है यहाँ पे कम। P2 और N1 की क्या होती है? डोपिंग कम होती है, गेट होता है। ठीक है, गेट। तो ये नॉर्मल डायोड से अलग क्यों है? क्योंकि हम इसको एज ए कंट्रोल करते, करंट कंट्रोल करने के लिए। तो मोटर में स्पीड वगैरह कम करनी, कंट्रोल करनी है, कहीं पे कंट्रोलिंग पर्पज है पावर कंट्रोल का, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आते हैं इसके वर्किंग मोड पे। तो मान लीजिए ये गेट है और गेट को आपने सप्लाई नहीं दिया, ये गेट को आपने सप्लाई नहीं दिया और एनोड को आपने दे दिया, एनोड को आपने दे दिया पॉजिटिव सप्लाई, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया। फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब आपको लोगों को पता होगा कि जो फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब होता है कि हमने इसको जो वोल्टेज दिया है, बाइसिंग जो करी हुई है यहाँ पे, ये देखिए P है, तो P के पास होता है मेजॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में क्या होते हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इसके पास? माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N के पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे रख दिया इसको पॉजिटिव सप्लाई। अब ये बन गया फॉरवर्ड बायस मोड, फॉरवर्ड मोड में हो गया ये। फॉरवर्ड मोड में क्या हो गया? SCR, फॉरवर्ड मोड में हो गया। लेकिन इसमें ये देखिए कि ये गेट ओपन है, तो जब गेट ओपन है तो इसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई तो आप दे पा रहे हैं, फॉरवर्ड में कर दी, लेकिन गेट ओपन है तो इसकी वजह से इसमें सिर्फ क्या बहेगी भाई? इसमें सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट बहेगी, लीकेज करंट बहेगी खाली। ठीक है, लीकेज करंट बहेगी। इस मोड को बेसिकली वैसे कहते हैं कि फॉरवर्ड मोड में है SCR, बट इसको अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ऑफ कंडीशन कहलाती है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसको ऑफ कंडीशन कहेंगे, क्योंकि इसमें लीकेज करंट फ्लो होती है। लीकेज करंट बेसिकली आपको ऐसे देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही करंट बहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, और ये जो करंट होती है ये हम किसके किसके बीच में करते हैं? फॉरवर्ड मोड में बना रहे हैं हम, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है ये, और ये हो जाएगा हमारा IA के बीच में बनेगा, IA के बीच में, और यहाँ पे होता है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होता है? तो फॉरवर्ड वोल्टेज। अब आते हैं, आपने देख लिया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। तो जब हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव रखते हैं और गेट ओपन रहता है, तो व्हेन गेट इज ओपन, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसका मतलब ये है कि आपका SCR फॉरवर्ड बायस में जरूर है, बट इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है और ना ही SCR पूरी तरीके से ऑन है। पूरी तरीके से ऑन करने के लिए आपको ये वाला जंक्शन, यानी कि जो जंक्शन J1 है, J2 है, J3 है, यानी जंक्शन J2 को भी आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी, यहाँ पे गेट के पास भी। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये है आपका मोड 1, जिसमें आपका SCR वर्किंग कर रहा था, मोड 1। अब आते हैं इसी में व्हेन गेट इज ओपन में ही दूसरा मोड, जो कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का हो जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, व्हेन गेट इज ओपन। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो P टर्मिनल था इसको हमने क्या कर दिया है? नेगेटिव सप्लाई दे दिया है, नेगेटिव सप्लाई, और कैथोड को हमने कर दिया पॉजिटिव। अब तो सप्लाई ही हमने रिवर्स कर दिया है, क्या कर दिया है? रिवर्स मोड में दे दिया वोल्टेज, इसको सप्लाई दे दिया, रिवर्स में क्या दे दिया? सप्लाई दे दिया। तो जब रिवर्स में सप्लाई दे दिया तो ये कहलाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें भी करंट बहेगी, लेकिन लीकेज करंट से बहेगी। ठीक है, प्रोटेक्टिंग करंट, ये लीकेज करंट से होगी इसमें, रिवर्स मोड में। ये रिवर्स मोड की अवस्था है, रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्ट। इस इधर हमारा रिवर्स का ग्राफ फॉर्म होता है और इधर हमारा फॉरवर्ड का ग्राफ जो है फॉर्म होता है, ये फॉरवर्ड के लिए होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि व्हेन गेट इज ओपन, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और इसके पहले आपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखा। अब आते हैं SCR ऑन कब होगा, SCR ऑन कब हो रहा है। मैंने बताया कि जब गेट को भी आप कनेक्ट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो आप देखते हैं, ये हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पे
ये जो SCR है ये इसका एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये है गेट, ये है गेट। ठीक है, तो गेट को मैंने बताया था कि P2 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? P2 से। तो अभी मैंने बताया कि अगर P2 को फॉरवर्ड बायस से जोड़ दें तो इसमें क्या मिलने लगेगी, इसमें ये वाला जो जंक्शन है वो ब्रेक हो सकता है। कब? जब IG करंट बढ़ने लगेगी इसमें। तब कैसे होगा? मैंने इसको क्या किया, पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया। ये क्या है? ये पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पे, ये पॉजिटिव सप्लाई किसके? कैथोड के सापेक्ष अपने गेट को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। और इधर सप्लाई दे ही रहे हैं, इसको भी फॉरवर्ड में कर रखे हैं। तो इस समय पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा J2 जंक्शन था, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस समय पे फॉरवर्ड बायस मोड में। और रिवर्स में कौन हो जाएगा? तो J1 ये वाला जंक्शन रिवर्स मोड में हो जाएगा। फिर इसकी वजह से आपको पता होगा जैसे सप्लाई आप देते हैं तो क्या होता है कि जो N जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, P में किसकी संख्या होल में, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से अट्रैक्ट होगा। जो इसके होल्स होंगे वो बैटरी के नेगेटिव सप्लाई से अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जंक्शन J2 के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, जंक्शन J2 को क्या कर देंगे, ब्रेक करके पार करके क्या करेंगे, इसमें IG करंट फ्लो होने लगेगी। जैसे IG करंट फ्लो होगी एनोड करंट ज़्यादा हो जाएगी, एनोड करंट ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये SCR क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। इस समय क्या हो जाएगा, SCR ऑन हो जाएगा। कब ऑन हो रहा है? जब जंक्शन J2 ब्रेक हो रहा है। कब ब्रेक हो रहा है? जब हम गेट करंट को भी पॉजिटिव, मतलब गेट को भी हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई से कैथोड के सापेक्ष। ठीक है, तब ये हमारा जैसे SCR ऑन हो जाएगा, अब इसका यहाँ से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इसका कंट्रोल यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब SCR फायर हो चुका है। अब इसको अगर आपको ऑफ करना है तो फिर से यहाँ पे आपको रिवर्स वोल्टेज या कुछ नियंत्रक चीज़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, ऑफ होगा। इसके ऑफ करने के भी अलग अलग मेथड है, इसके ऑन करने के भी अलग अलग मेथड है। इसको हम हीटिंग के जरिए भी ऑन कर सकते हैं, इसको हम हीटिंग के जरिए भी ऑन कर सकते हैं और इसको हम लाइट के जरिए भी ऑन कर सकते हैं। लाइट से कैसे, जैसे हमने देखा है कि जो फोटो डाइट वगैरह काम करते हैं, ठीक है, वैसे इसको हम लाइट के जरिए, यानी कि गेट पे जो है, गेट पे अगर इसको हम लाइट दे दें तो लाइट के जरिए भी ऑन हो जाएगा। इसको हम हीटिंग से भी ऑन कर सकते हैं, अगर हम इसको हीटिंग प्रोवाइड करा दें, हीटिंग, तो हीटिंग से भी ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो तरीके हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो भी ऑन हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम इसको ऑन कर सकते हैं, इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। SCR का यूज़ कहाँ होता है? तो बेसिकली पावर को कंट्रोल, करंट को कंट्रोल करने में ज़्यादातर हम लोग इसको मोटर में यूज़ करते हैं।